नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टीचर जॉब सही है यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, मैं जो भी लेटेस्ट वैकेंसी निकल रही हैं आपके शहर से, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आप सभी के साथ शेयर करने की। तो इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम कुछ 6-7 लोकेशन से जो भी वैकेंसीज निकली हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने रिज्यूम मुझे सेंड किया था। मैंने सभी के रिप्लाई कर दिए हैं, कोई ऐसा नहीं होगा जिसका मैंने रिप्लाई नहीं किया। अगर आपके पास रिप्लाई नहीं पहुंचा, मुझे कमेंट कर दीजिए। दूसरी चीज़ ये कि मैंने जो रिज्यूम में बहुत जो कॉमन मिस्टेक लोग कर रहे हैं वो मैंने ऑब्ज़र्व किया, वो मैं कुछ शेयर कर देता हूँ आपके साथ। रिज्यूम में कभी भी आपने जो टीचिंग जॉब आप रिज्यूम्स बना रहे हैं तो उसमें अपने फ़ोटो को मिसिंग ना करें, अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूर लगाएं। आप मुझे भी भेज रहे हैं ना, तो पहले पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा के भेजें, अदरवाइज़ वो आपका टाइम ख़राब होगा उसमें, क्योंकि स्कूल्स की डिमांड है। पहले क्या होता था, पहले कुछ भी रिज्यूम्स जाते थे, कोई इश्यूज़ नहीं होते थे, वर्ड फाइल में, जेपीजी फाइल में, जैसा भी आप भेज दो। अभी आपको ध्यान देना है कि जब भी रिज्यूम आप सेंड करें तो आपके रिज्यूम जो हैं पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। वो बहुत आसानी से हो जाता है, गूगल सर्च करेंगे आप और उस पर जाके आप जो भी आपकी फ़ाइल है उसको आप पीडीएफ में बहुत ईजीली कन्वर्ट कर पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, इनको ध्यान रखिए। और मैंने सभी को, मतलब मुझे बहुत टाइम लगा इसको, आप लोग बहुत परेशान हो गए थे, मुझे बहुत टाइम लगा इसको करने में, बिकॉज़ बहुत रिज्यूम थे और ऐसे ऐसे रिज्यूम थे जिसको पढ़ के मुझे बहुत बुरा भी लगा कि आप इस तरह से रिज्यूम्स बना रहे हैं कि शॉर्टेस्ट कैसे होगी, वो रिज्यूम नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ चेंजेस करिए। और बहुत लोगों के बहुत अच्छे भी रिज्यूम हैं, तो आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और आप लोग बस तैयारी करते रहिए और रिज्यूम अपने नियर बाय ड्रॉप करिए। एक न एक दिन आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। बाकी हम वीडियोस में आपके शहर से जो भी वैकेंसीज वो बताएंगे। अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि इस शहर से आप हैं। पहली जो वैकेंसीज है, ये जो लोकेशन मुझे दिख पा रहा है, ये पुणे का लोकेशन है। आप पूरा एड्रेस है यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। और इनकी जो वॉक इन इंटरव्यू है वो 1/3/2025 को है। रिपोर्टिंग टाइम 9 AM होगा आपका। ठीक है, तो आपको 27 तारीख तक पहले क्या करना है कि सारे रिज्यूमे अपने सेंड कर देने हैं इनके ईमेल एड्रेस पे जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब जो पोजीशंस दिख रहे हैं मुझे, प्री प्राइमरी, प्राइमरी ऑल सब्जेक्ट, सेकेंडरी इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़, हिंदी, मराठी, कंप्यूटर, सीनियर सेकेंडरी साइंस कॉमर्स स्ट्रीम, स्पेशल एजुकेटर, स्कूल काउंसलर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, पीईटी, लैब असिस्टेंट की ज़रूरत है। आगे और पढ़ लेते हैं। हायर सेकेंडरी टीचर फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस and IT. Attractive salary and perks shall be given to deserving candidates. Free bus facilities for staff from हदसपसर टू रुली कंचन। तो आप देख लीजिएगा अगर आपके एरिया के आसपास है तो। ठीक, तो ये एक वैकेंसीज हो गई दोस्तों। अगली वैकेंसीज यादविंद्रा पब्लिक स्कूल, ये पटियाला का एक स्कूल है। ठीक है, वहाँ से ये वैकेंसीज हैं। जो रिक्वायरमेंट है पीएचडी टीएसटी पीआरटी की, मैथमेटिक टीचर पीएचडी टीएसटी की, ज्योग्राफी टीचर की पीएचडी की, पंजाबी टीचर की, स्पेशल एजुकेटर टीचर, वेस्टर्न म्यूजिक, स्विमिंग कोच की ज़रूरत है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं अपना अप्लाई कर दीजिए 9 मार्च से पहले। ठीक है, ईमेल एड्रेस मेंशन किया हुआ है। अब आइए देख लेते हैं एक वैकेंसीज हैं जीडी गोनका पब्लिक स्कूल, शाहजहाँपुर यूपी से है, जो बरेली से 40-50 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है। और यहाँ से जो वैकेंसीज हैं पीआरटी की, पीआरटी टीएसटी फॉर ऑल सब्जेक्ट, कोऑर्डिनेटर फॉर प्राइमरी जूनियर विंग, वैदिक मैथ टीचर की। एक्टिविटी टीचर में बात करें तो म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, थिएटर, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्पोर्ट्स की। अदर में स्टूडेंट काउंसलर, पीए टू प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो इन सभी की एलिजिबिलिटी क्या होगी? एक्सलेंट कम्युनिकेशन टेक्निकल स्किल होगी, बीएड इक्विवेलेंट, और टीएसटी एंड पीआरटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर सीएससी नाम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ भी बहुत सारी दी जा रही हैं। सैलरी बेस्ड इन इंडस्ट्री, फ्री फूड मिलेगा, सेमी फर्निश्ड एकोमोडेशन मिलेगा, लीव इनकैशमेंट होगा, ये सबसे अच्छी बात है। अगर आप लीव नहीं लेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे।
मेडिकल इंश्योरेंस मिलेंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं 7 डेज़ के अंदर में, इस ईमेल एड्रेस पे मेंशन है, आप मेल कर दीजिएगा। अगली वैकेंसीज आर्मी पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा से है। अब यहाँ पे जो टीचर रिक्वायरमेंट है टीएसटी सोशल स्टडीज़ की, टीएसटी संस्कृत, टीएसटी हिंदी की, और इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए कैसे करना है आपको, अच्छा कुछ पीआरटी टीचर की भी ज़रूरत है। तो जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं बिलो 40 हैं अप्लाई कर लीजिए। आर्मी स्कूल में यही मुझे अच्छी बात लगती है कि 40 ईयर्स का मतलब एज लिमिट काफ़ी हो तब भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस कैंडिडेट बिलो 57 ईयर। तो 20 मार्च से इंटरव्यू विल कंडक्टेड ऑन 20 मार्च। कैंडिडेट डाउनलोड द प्रिस्क्राइब फॉर्म अवेलेबल। तो ये लिंक दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कर, इस पर आप गूगल सर्च करिएगा और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। कैंडिडेट्स आर सेंड द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विद टेस्टिमोनियल, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सीएसबी स्कोर कार्ड, यानी जो आपके आर्मी के जो कंडक्ट कराती है AWS उसके स्कोर्स कार्ड्स हैं, अगर आपने एग्ज़ाम्स दिए होंगे तो वो, और ऑनलाइन पेमेंट आपने 250 रुपये का आपको करना है। तो ये CSB स्कोर कार्ड मांग रहे हैं ये। तो अगर आपने ये क्वालिफाई किया है आर्मी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो ही आप इसको अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो 15 मार्च 2000 थ्रू रजिस्टर, तो 15 तारीख तक आपके पहुंच जाने चाहिए रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे, ठीक है। तो ये कुछ हो, ये और 20 तारीख को आपको रिपोर्ट करना होगा, वो आपको बताएंगे, मेल करेंगे, और इंटरव्यू का जो एड्रेस होगा वो अल्मोड़ा होगा। तो ये वैकेंसीज हो गई। चलिए अगली वैकेंसीज देख लेते हैं। RS वर्ड स्कूल, ये स्कूल है, कैंपस एड्रेस खजूरी राजा तालाब, ये वाराणसी का इंस्टीट्यूट है और वाराणसी प्रयागराज एक्सप्रेसवे पे है। जो वैकेंसीज हैं प्रिंसिपल, जिसमें 10 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया। टीएसटी इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी, ICT इन सभी की ज़रूरत है। PRT इंग्लिश, मैथ, EVS की ज़रूरत है। मदर टीचर किंडरगार्टन की ज़रूरत है। नॉन टीचिंग में भी वैकेंसीज हैं जिसमें एडमिशन काउंसलर, सीनियर अकाउंट लाइब्रेरियन की है। तो ये सारी वैकेंसीज रहेगी। HRA उनको मिलेगा जो नॉन वाराणसी रेजिडेंट के हैं। 2 मार्च से पहले इसको आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। आगे जो वैकेंसीज है, डुंडलौट करके है जगह, ये सोयला करके, डुंडलौट पब्लिक स्कूल का नाम है और सोयला जगह का नाम है, और ये वैकेंसीज हैं जोधपुर का। अच्छा, यहाँ पे ये रेसिडेंशियल स्कूल है। जो रिक्वायरमेंट मुझे दिख रही है प्री प्राइमरी टीचर की, जिसमें नर्सरी, LKG UKG आ जाता है। PRT में इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, मैथ, साइंस, संस्कृत, टीएचटी इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, डांस, फिजिकल एजुकेशन, लाइब्रेरियन, अदर स्टाफ, रिसेप्शनिस्ट, अकाउंटेंट, UDC एंड LDC आता है। तो दोस्तों ये वैकेंसीज हैं, और आइए देख लेते हैं इसमें क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सैलरी एंड क्वालिफिकेशन एज पर CBSE नाम होंगे इनकी। कुछ एलिजिबिलिटी, 3 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें, एंड कैंडिडेट्स हैविंग फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड इनोवेटिव आइडियाज़, ठीक है। आपको मेडिकल अलाउंस मिलेंगे, PF मिलेंगे, HRA मिलेंगे, ईयरली इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे, ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन मिलेंगे आपको 2 चिल्ड्रन के, और सेमी फंडिस्ड एकोमोडेशन। बहुत अच्छी बात है। आपको बताऊं, अगर आप रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वाकई में काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स होते हैं, और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपके बच्चे फ्री पढ़ते हैं, और कुछ फूडिंग के भी आपको मिल जाते हैं जहाँ पे फूड अवेलेबल होता है। PF ESI ये सब तो एक अलग चीज़ है, बहुत बढ़िया है। तो इस तरीके आपको ज़रूर पढ़ाना चाहिए, बिकॉज़ आपकी सेविंग अच्छी हो जाती है। अगर आप फ्रेशर लेवल पे ज्वाइन हो जाते हैं या अपने करियर के स्टार्टिंग में ज्वाइन हो जाते हैं तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। तो एड्रेस दिया हुआ है, आप इनको मेल कर दीजिएगा, और संडे को ये कुछ जो है इनका वॉक इन इंटरव्यू चलेगा, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। बाल भारती पब्लिक स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, ऑल ओवर इंडिया में इनकी ब्रांचेज हैं, और ये कैंपस है NTPC खरगांव का। ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी जिसकी निकलती है, हर 2 महीने पे वैकेंसीज निकलती है। एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की ज़रूरत है, THT की ज़रूरत है, असिस्टेंट टीचर मॉन्टेसरी, साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट, ऑफिस असिस्टेंट की ज़रूरत है। तो पे स्केल आपको गवर्नमेंट का ही मिलेगा। 10 डेज़ के अंदर में कुछ लिंक दिया हुआ है, आप इस पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी आपको रिकमेंडेशन मिलेगा। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की तरफ से आपको रहने की सुविधा मिलती है, और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट होता है NTPC का। ऑलरेडी NTPC में मेरे भी फादर थे,
तो हमने ये फ़ील किया है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, आप जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ वैकेंसीज़ थी, बाकी रिज्यूम सेंड कर सकते हैं आप, लेकिन बिना फ़ोटो लगाए आप रिज्यूम, बिना स्नैप के रिज्यूम मत सेंड करिएगा। बाकी कोई क्वेरी होती है कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। व्हाट्सअप चैनल पे इश्यूज़ चल रहे थे बट अभी रिजॉल्व हो गए। आप चैनल से जुड़ जाइए, ये एडवर्टीज़मेंट भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। मैंने 2-3 दिनों से सारे एडवर्टीज़मेंट वहाँ सेंड कर रहा था बट नहीं हो पा रहा था। अब आप चेक कर सकते हैं, वहाँ एडवर्टीज़मेंट जा रही है। कुछ एक सैंपल भी भेजा मैंने रिज्यूम का, गूगल सर्च करिए ना आप, बहुत सारे चीज़ें आपको मिलेंगी, है ना। तो उस तरीके के रिज्यूम आप बनाने की कोशिश करिए। कैनवा ऐप है और भी बहुत सारे अदर्स ऐप हैं। हालांकि मैंने कैनवा बहुत ज़्यादा यूज़ किया है अपने थंबनेल के लिए, तो मेरे को इसलिए मैं आपको शेयर करता हूँ कि आप उस पर करिए। बाकी और भी ऐप हैं, उस पर आप काम करिए। रिज्यूम बहुत अच्छा बनाने की आप सभी को ज़रूरत है, जो मैं समझ पाया 100 में 99% लोगों के रिज्यूम ठीक नहीं है और यही रीज़न है कि आपकी CV शॉर्टलिस्ट नहीं होती है। तो वीडियो में ये भी वाइंड अप करता हूँ। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। थैंक यू सो मच।